नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस सॉल्व पर। दोस्तों आज 13 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जो लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पूछेगी जीकेस और करंट अफेयर्स और आपका जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न आपका 100% रियल और 100 प्रश्न है। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिला था वो आया था कि योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करें योगी आदित्यनाथ का, तो ये दोस्तों आपके कहाँ के सीएम है? ये दोस्तों आपके यूपी के सीएम है। ठीक है, तो यूपी के सीएम है। तो गोरखपुर से दोस्तों बतौर सीएम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं आपके कौन? योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर दोस्तों आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो योगी आदित्यनाथ कहाँ से सीएम चुनाव लड़े हैं? तो गोरखपुर से। ये फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपसे पूछा गया था, फर्स्ट स्टेप नहीं कहिए, आपका कल पूछा गया था पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मुख्यमंत्री तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपका ये पूछा जा रहा है कि कौन से मुख्यमंत्री है, कहाँ से चुनाव लड़े हैं। तो दोस्तों आप टॉप 5 राज्य को जो आपका ज़्यादा रहता है उसको दोस्तों आप देख लीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ से आप चुनाव एक बार लड़े हैं। इसका वीडियो भी प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता दोस्तों आप लोग जानते होंगे। तो हल का साक्ष्य पूछा था, तो हल दोस्तों आपका बनावली, हरियाणा में जो दोस्तों आपका बनावली एक स्थान है, वहीं से मिट्टी से बने हल के बढ़ते रूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान नामक स्थानों पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो कि आरंभिक हड़प्पा अस्त्रों से संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों आपका पूछा गया था हल का साक्ष्य। तो हल का साक्ष्य तो आपका बनावली हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ये कालीबंगा राजस्थान याद रखिएगा, ये भी दोस्तों आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो कालीबंगा से क्या मिला है? तो दोस्तों आपका जूता हुआ खेत मिला है। ठीक है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो सबसे पूछा गया था कि जर्मनी के सहयोग से कौन सा इस्पात केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा उड़ीसा में स्थित आपके राउरकेला इस्पात कारखाना, जो कि आरएसपी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है और 10 लाख टन स्थापित क्षमता का ये कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आपका ये आपका राउरकेला इस्पात केंद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एक्सेल में आपका जो पाइवोट टेबल होता है ना, वो आपका क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों आपका एक्सेल में पाइवोट टेबल एक बहुत ही उपयोगी और शक्तिशाली फीचर है, और पाइवोट टेबल का मदद आप एक बड़े विस्तृत डेटा सेट से महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा पाइवोट टेबल आपको एक्सेल में बड़े डेटा सेट को संक्षेप में प्रस्तुत या समराइज करने एवं समझने में मदद करता है। तो पाइवोट टेबल को सीखना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसका कमेंट के अनुसार अपना जो आंसर है वो आप टिक कर लीजिएगा। ये शायद कमेंट आपका ये कमेंट बोल रहे हैं, आपका जो ऑप्शन में था शायद थोड़ा ये डेटा को छोटा कर देता है, तो ये आपका पाइवोट टेबल का कार्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2022 में कितने खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन क्लियर है तो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि पूर्व के राष्ट्रपति थे, सोमवार राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह हुआ था। उनमें कई वरिष्ठों का योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार पाने वाले 2 को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 54 को दोस्तों 2022 के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड 2022 में दोस्तों आपका 54 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 8 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 2 लोगों को दिया गया। तो ये आपका शायद पूछा गया था कितने खिलाड़ी को दिया गया है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में करके हमको इसका क्वेश्चन है कंफर्म करवा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों दुर्बल प्रजाति निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो दुर्बल प्रजातियां दोस्तों वो प्रजातियां होती हैं जो दुर्लभ, असामान्य, कभी कभी दिखते हैं। उदाहरण के लिए आप फेनिक, लोमड़ी, हिमालयन ब्राउन, भालू इत्यादि को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका देख लीजिएगा इन्हीं में से अगर कोई ऑप्शन होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लुप्त प्राय प्रजातियां वह प्रजाति हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। उदाहरण के लिए मोनार्क बटरफ्लाई राजा तितली जिन्हें कहते हैं। इसके बाद जाइट पांडा, बांग इत्यादि दोस्तों का लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। अब विलुप्त प्रजातियां वह प्रजाति है जो कि अब धरती पर मौजूद तो नहीं है, जो कि दोस्तों आपका डोडो, पश्चिमी काले गेंडे इत्यादि। ठीक है, तो आपका विलुप्त, लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजाति सभी को दोस्तों देखकर एग्जाम में जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा महिला का हार्मोन है? तो महिला हार्मोन 2 आपका होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों आपका 2 महिला लिंग हार्मोन है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में एस्ट्रोजन था या प्रोजेस्टेरोन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कर है वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर उत्पाद कर था, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा आपका ऑप्शन में संपत्ति कर भी था, जो कि दोस्तों आपका एक प्रत्यक्ष कर है और ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति या पूंजी पर सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका उत्पाद शुल्क, जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण पर लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक व्यवसायिक कर था, जो कि दोस्तों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वेतन या सामाजिक व्यवसायिक गतिविधियों से आय के माध्यम से अर्जित किया जाता है। और अगला है दोस्तों आपका आयकर, जो कि केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा लगाया जाता है, जो कि सरकार को जनता की कमाई से एकत्रित कर सकती है, ठीक है। तो आपका उत्पाद कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टिप्पू सुल्तान के साथ संधि हस्ताक्षर किसने किया था, ठीक है। तो यह शायद आपसे क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं है, शायद आपसे ये पूछा गया होगा कि टिप्पू सुल्तान के साथ जो संधि है वो कौन से ये आंग्ल मैसूर युद्ध में किया गया था। तो आपका तृतीय राइट आंसर हो जाएगा अगर ये पूछा गया होगा तो, ठीक है। अगर नहीं पूछा होगा चलिए फैक्ट्स को देख लेते हैं, इसी में दोस्तों आपका आंसर है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 मार्च को आपका 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की लड़ाई है जो समाप्त हुआ था, और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरी ओर टिप्पू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जो आपका ऑप्शन था, क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था। अब बात करें दोस्तों टिप्पू सुल्तान का, तो ये दोस्तों आपका मैसूर के शासक थे, जो कि इसके पिताजी का नाम था हैदर अली, जो कि दोस्तों सेकेंड मैसूर युद्ध में मारे गए थे। इसके अलावा टिप्पू सुल्तान भी तो 1799 ईस्वी में आपका मारा जाता है, मृत्यु हो जाता है, जो कि दोस्तों आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका इसका मृत्यु प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन क्या था, तो टिप्पू सुल्तान क्या था। ये दोस्तों फ्रांस के जैकोबिन क्लब से भी जुड़े हुए थे, तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि फ्रांस के जैकोबिन क्लब से कौन सा मध्यकालीन शासक आपका जुड़ा हुआ था। तो आपका टिप्पू सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था तारा उत्सव किस राशि से संबंधित है। तो लोगों एक दो स्टूडेंट का कहना है शायद असम है। तो दोस्तों तारा उत्सव दोस्तों अगर हम गूगल करते हैं तो किसी प्रकार का ये उत्सव आपको नहीं मिलता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा इससे संबंधित क्या प्रश्न आपके बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि संसदीय प्रणाली है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली दोस्तों आपका भारत में बात करें तो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, ठीक है। ब्रिटिश मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपका ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखें तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में इसका जिक्र किया गया है। और प्रथम जो संविधान संशोधन है वो दोस्तों आपका किया गया था 1951 ईस्वी में, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था एग्जिबिट का सिनोनिम्स, मतलब EXHIBIT का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले इसका राइट आंसर आपका शायद था। इसके बाद दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आया था फिल्टर का या फिल्टर का दोस्तों आपका शॉर्टकट किया आया था, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की दोस्तों आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये अकाल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक आया था अकाल फेमी, किस सन में आपका आया था। अकाल फेमी से क्या प्रश्न आया था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका एक एक्सा फेस्टिवल से भी संबंधित प्रश्न आया था, एक्सा। तो ये दोस्तों आपका एक्सा और अकाल और दोस्तों जो प्रश्न आपके ऊपर बोले हैं जिसमें डॉट है वो दोस्तों सभी प्रश्नों को आप क्लियर जरूर कीजिएगा जो भी एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर दिन दोस्तों हर शिफ्ट का दोस्तों आपका जो एनालिसिस है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक वाइज भी आपका जो प्रश्न बनते हैं उन टॉपिक से भी आपका जो वीडियो को अपलोड किया जाएगा। आज दोस्तों आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से आपका टॉप 20 क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे शाम 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय।